डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को हम कोनिक सेक्शन में पैराबोला का पार्ट 1 बताएंगे। पिछले वीडियो में कोनिक सेक्शन के बेसिक में हम आप लोगों को कोनिक सेक्शन के बारे में बताया कि कोनिक सेक्शन होता क्या है, कैसे कोनिक सेक्शन जनरेट होता है, उसका इक्वेशन कैसे जनरेट होता है। इन चीजों पर हम पिछले वीडियो में आपको बताए हैं। आज हम बताएंगे पैराबोला के पार्ट 1 में पैराबोला का डिफिनेशन बताएंगे आपको हम, पैराबोला का इक्वेशन कैसे जनरेट होता है, पैराबोला से रिलेटेड मुख्य टर्म्स क्या होते हैं और उन चीजों को कैसे निकाला जाता है, इस पर आज हम डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे पैराबोला में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। आइए सबसे पहले हम पैराबोला, जिसको हिंदी में परवलय कहा जाता है, इसको हिंदी में परवलय कहा जाता है, ठीक ना। और इसका डिफिनेशन क्या होता है पैराबोला का, तो समझिए। हम लोग पैराबोला का डिफिनेशन जब कोनिक सेक्शन का जब डिफिनेशन देख रहे थे तो उसमें दो टर्म्स फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स मुख्य तौर पर आया था और एक एसेंट्रिसिटी, तीसरा टर्म जो था वह एसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता जिसको आप कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स जिसको नियता कहते हैं, फोकस तो फोकस हो गया। तो अब हम आइए देखिए यहां पैराबोला का डिफिनेशन कहता है। पैराबोला का डिफिनेशन में लोकस के टर्म में जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो कहता है द लोकस ऑफ ए टर्म, द लोकस ऑफ ए point which moves such that यहां पर which moves के बगल में in the plane एक वर्ड यूज कर दें तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। which moves in the plane such that its distances from a fixed point and from a fixed straight line are always equal, always लिख देना ज्यादा बेहतर है, आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। इज कॉल्ड पैराबोला, है ना। कहता है इफ ए पॉइंट मूव्स इन द प्लेन सच दैट द डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड फ्रॉम ए फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन आर ऑलवेज इक्वल, एक फिक्स्ड पॉइंट से और एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से जो मूवेबल पॉइंट है उसका डिस्टेंस हमेशा बराबर होना चाहिए। आपको हम कई बार बता चुके हैं कि जो मूव करता है उसी के द्वारा लोकस जनरेट होता है और उसके द्वारा लोकस तभी जनरेट होता है, लोकस का अर्थ बिंदु पथ, रास्ता, तभी जनरेट होता है जब वह किसी निश्चित ज्यामितीय शर्त का पालन करता है। कोई ना कोई निश्चित ज्यामितीय शर्त का क्या करता है, पालन करता है। कुछ एक निश्चित रूल के अंदर उसको हम बांध देते हैं कि आपको ऐसा करते हुए ही मूव करना है। जब उस कंडीशन को फॉलो करते हुए वो मूव करता है तब उसके द्वारा जो रास्ता क्रिएट होता है उसको हम लोकस कहते हैं। तो पैराबोला भी उसी लोकस का एक हिस्सा है। पैराबोला को कई तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। अभी हम आपको सबसे बेसिक डिफिनेशन पे आए हैं, धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो पैराबोला को हम आपको अलग अलग तरीके से डिफाइन करके बताएंगे, ठीक है। अभी हमारा फर्स्ट डिफिनेशन देखिए, तो यहां पर क्या कह रहा है, इसका पिक्चर अगर हम समझें तो कहता है कि द लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव्स इन द प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंसेज फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये पी पॉइंट मूवेबल है, पी पॉइंट क्या है, मूवेबल, इसी को गति करना है और ये एक फिक्स्ड पॉइंट एस है, फिक्स्ड पॉइंट, इसी को हम
फोकस कहेंगे। फिक्स्ड पॉइंट है और इसी को हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। और मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। अगर इस डिफिनीशन को आप अच्छे से समझ गए तो आप एक क्वेश्चन तो बनाना तुरंत अभी ही सीख जाइएगा। आप देखिए कैसे कहता है, फॉर पैराबोला के लिए, फॉर पैराबोला के लिए क्या होना चाहिए। कहा कि इस P का मूवेबल, पढ़िए डिफिनेशन, व्हिच मूव्स सच दैट इन द प्लेन इट्स डिस्टेंसेज फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, डिस्टेंसेज फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट क्या है, ये यहां से ये डिस्टेंस PS बराबर होना चाहिए। ये डिस्टेंस कहां से, इस पर जो परपेंडिकुलर डाल देंगे P से 90 डिग्री पर, ये N, ये और ये डिस्टेंस आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए पैराबोला के लिए। तब ये इस नियम को मेंटेन करते हुए, PS बराबर PN को मेंटेन करते हुए अगर ये गति करेगा, ऐसे घूमेगा, अब जैसे ही मानिए आप ये नीचे आएगा ऐसे, तो ये क्या होगा कि इससे नजदीक होगा, इससे भी व्यवस्था ऐसा होना चाहिए नजदीक हो कि दोनों जगह से, जैसे इसको अगर हम ऐसे मिला दें मान लीजिए इस तरह, तो अब यह पॉइंट ऐसे मूव करके आना चाहिए कि जितना दूरी इससे हो उतना ही दूरी इससे हो। जब दोनों जगह से बराबर दूरी होगा और आगे बढ़ेगा, मान लीजिए पॉइंट यहां ऐसे आया यहां, तो ये डिस्टेंस जितना है उतना ही डिस्टेंस ये होना चाहिए। तो इस तरह से जो इसके द्वारा रास्ता ऐसे क्रिएट हो रहा है, यही आपका जो बनता जा रहा है, ये जो रास्ता इस तरह से, इसी को हम पैराबोला कहते हैं। इसी को, ये जो है इसी को क्या बोलेंगे, पैराबोला। बात समझ रहे हैं, मतलब इस नियम को मेंटेन करना जरूरी है, किसके लिए, पैराबोला के लिए। और यही लाइन जो है, यही PS बराबर PN, यही इसके इक्वेशन जनरेशन का वजह बनेगा। समझे ना, ये जो रूल है, यही रूल से क्या होगा, इक्वेशन जनरेट होगा, पैराबोला का समीकरण का जो है जनरेशन होगा। तो अब यहां आप देखिए PS बराबर PN। अब एक चीज बताइए, आपको तो याद होगा कि PS और PN का रेशियो, PS बाय PN का रेशियो एसेंट्रिसिटी कहलाता है। तो एक बात बताइए, इसके साथ तो गुना में 1 है, ये इस PN के साथ 1 में मल्टीप्लाई है ना, ये PN इधर आके डिवाइड हो गया, तो इधर क्या बचा 1। और आप जानते हैं कि यह एसेंट्रिसिटी है और E बराबर 1। तो पैराबोला के लिए एसेंट्रिसिटी कितना हो गया, 1 हो गया। क्यों हुआ, कैसे हुआ, आप समझ में आ गया होगा डिफिनेशन से। ये जो एसेंट्रिसिटी है पैराबोला का, यह याद रखिएगा कि पैराबोला का एसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता हर स्थिति में 1 ही होगा, 1 होगा। अब हम आते हैं इस पर कुछ क्वेश्चंस को, जो हम ये कॉन्सेप्ट अभी पढ़े, जैसा हम आपको कहे कि ये कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनेगा, तो कैसे बनेगा आइए सीखते हैं हम। अगर मान लीजिए हमारे लिए यह S अल्फा बीटा दे दे, अल्फा बीटा दे दे, और ये हमारे लिए PN जो है ये एक AX प्लस BY प्लस C लेकर के दे दे। ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट्रिक्स जिसको कहेंगे, यही हमारा डायरेक्ट्रिक्स है ना, और ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट जो है वो फोकस है। तो डायरेक्ट्रिक्स अगर AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 दे दे, AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 दे दे, अब इस नियम का पालन करना है ना, PS बराबर PN। तो PS का डिस्टेंस आपसे नहीं निकलेगा क्या, PS का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, आप अंडर रूट X, इसको P को XY मान लीजिएगा, चाहे अल्फा बीटा मान लीजिएगा, जो भी मान लीजिए, लेकिन अल्फा बीटा तो पहले ही मान चुके हैं, तो इसको कुछ और नाम। लेकिन ऐसा करने का हम समय क्यों बर्बाद करेंगे, हम आपको लास्ट में सीधे सीधे लोकस निकाल के बताए हैं कि x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो आपको करना क्या है, सो देखिए इस केस में इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या करना है, आप सीधे सीधे जब AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 हमको पता है यहां, है ना, तो कैसे निकालते हैं, सीधे इक्वेशन ऑफ पैराबोला,
इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर डायरेक्ट्रिक्स का स्क्वायर कर दीजिए, है ना, डायरेक्ट्रिक्स का, और नीचे x के साथ क्या है a उसका स्क्वायर, y के साथ जो है उसका स्क्वायर लिख दीजिए, बस इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकल गया, है ना। ये बड़ी आसान है। इसको अगर दूसरे तरीके से लिखें तो द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम फोकस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स का होल स्क्वायर, बस ऐसे लिख दिए, बस बन गया, सिंपल है। द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम फोकस का होल स्क्वायर बराबर कर देना है द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स का होल स्क्वायर। जब इसको ऐसे कर देंगे तो हमको पैराबोला का इक्वेशन निकल गया। आइए इस पर हम कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं, ठीक है। आप यह याद रखिएगा कि पैराबोला का इक्वेशन निकालने के लिए हमेशा हमको डायरेक्ट्रिक्स और फोकस की आवश्यकता होगी, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन लेके अगर दिया, इफ द फोकस ऑफ एनी पैराबोला, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स दोनों लिख देते हैं, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ एनी पैराबोला आर 2, 3 and 4x minus 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, ऐसा लेकर के हमको दे दिया, ठीक है। देन फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, देखिए ये जो है ऑप्शन से आप नहीं बनाएंगे, ऑप्शन से बनाएंगे तो आपको दिक्कत होगा। क्वेश्चन बनाते वक्त हम लोग क्या करते हैं कि जब वहां हमको ऑब्जेक्टिव होता है, 4 ऑप्शन होता है, तो क्वेश्चन को थोड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं और एक पोर्शन को आंसर मिलते जाता है तो बस क्लिक कर देते हैं। तो जैसे इसको देखिए क्या करना है ना, ये 2, 3 उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्यों नहीं सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि पैराबोला तो ऐसे जाता है ना डियर, देखिए इस तरह से जाता है कि नहीं। और ये जो पैराबोला गया तो इस पर उपस्थित पॉइंट ही नहीं इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, फोकस तो इसके अंदर में है, वो कैसे इसको सेटिस्फाइड करेगा, वो नहीं सेटिस्फाइड करेगा। या इसके बाहर कोई बिंदु, वो कैसे सेटिस्फाई करेगा, वो नहीं सेटिस्फाइड करेगा। इस पर उपस्थित बिंदु ही इसके समीकरण को सेटिस्फाइड करेगा, इसके इक्वेशन को कौन सेटिस्फाइड करेगा, जो पॉइंट इस पर लाई करेगा, ठीक है ना, वही इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो ना फोकस इस पर लाई कर रहा है ना डायरेक्ट्रिक्स, तो आप ऐसे नहीं कर सकते चेक। तो आइए अब यहां सीखिए कैसे करना है। 2, 3 दे दिया हमको, तो डिस्टेंस अभी सिखाए हैं, सीधे x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखिए सीधे फॉर्मूला है, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये याद रखिए। देखिए लिख दिए हम, अल्फा बीटा फोकस है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर, अब इसका होल स्क्वायर 4x माइनस 3y अब प्लस 5 का होल स्क्वायर, और टोटल के नीचे 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 16, 9, 25। देखिए ये सॉल्व हो गया। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करना बड़ी आसान है, भारी नहीं है। आप लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, डरना वगैरह छोड़ दीजिए, देखिए तुरंत समझ में आएगा। ये कितना है, 25 है ना, कितना है 25। ये इधर आके एक्स स्क्वायर से गुना होगा, 25x स्क्वायर में सीधा 4x का होल स्क्वायर कितना हुआ 16x स्क्वायर, तो 25 से 16 घट गया 9x स्क्वायर। क्लियर हो गया, देख रहे हैं।
फिर वाई स्क्वायर वाला लाइए, तो 16 9 25, यहाँ वाई स्क्वायर, तो 25 वाई स्क्वायर में से 9 वाई स्क्वायर घट जाएगा तो 16 वाई स्क्वायर। यहां तक ठीक है, क्लियर हो गया। अब इधर आपको एक्स वाई वाला टर्म मिलेगा, एक्स वाई वाला, एक्स वाई देखिए कैसे मिलेगा, -2ab, -2ab, तो -2ab कैसे होगा, -12xy हो गया, तो -12xy को उठा के आप इधर ला दो, तो -12xy + 12xy हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है, ये हो गया आपको। अब आगे देखिए, ये तो एक्स वाई वाला टर्म मिल गया अब हमको, अब आगे हम देखेंगे एक्स वाला टर्म कितना मिलेगा। यहां पर गौर कीजिएगा, -4x आएगा, जब इसको a - b को ब्रेक करेंगे तो -4x आएगा। 25 को -4 से गुना करेंगे तो -100x होगा, -100x। और यहां जब गौर करिएगा ये, तो यहां पर ये 24 कर दीजिएगा, इसको 2ab होता है ना, 2ab + 24xy। अब यहां गौर करिए, ये 2 इस दोनों को मल्टीप्लाई करते 4 5 20 दूनी 40 हो गया, 40 प्लस में हुआ इधर -100, तो -140x हो गया। देख लीजिए, ये 100x था, इधर 2 इसके साथ जो मल्टीप्लाई हुआ वो हो गया। y वाला जब करेंगे तो -6y इसमें निकलेगा, और ये 25 से गुना होगा तो -150y। अब -150y इधर गुना करिएगा तो 5 या 15 दूनी 30, वो इधर आके प्लस होगा तो -120y हो जाएगा। अब नंबर एक साथ, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, 13 को 25 से गुना कर लीजिए, तो 13 गुने 25 है ना, 13 गुने 25 करिएगा तो कितना हो जाएगा आपको, 250 और 75 325, ठीक है। और में से ये 25 आके घट जाएगा तो ओनली 300, ठीक है ना, ये हो गया, क्लियर हो गया। 25 को हम लोग 13 से गुना किए, है ना, तो उतना ही होगा ना, 25 या 75, 5 बाकी 7, 25 के 25 7 32, 325 में से 300 घट गया, खत्म हो गया। चलिए, तो अब ये आप देख रहे हैं कितना हो गया। तो आप शुरू में जब ये मिल गया, ये मिल गया, यहां मिल गया, तब ठीक लगा देंगे, आगे पूरा मिलाने की क्या आवश्यकता है। स्टार्टिंग का 2-3 टर्म कैलकुलेट करेंगे, जहां तक हमको मैच करेगा, जहां के बाद मैच करना बंद हो जाएगा तो आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, बस वहीं पे छोड़ देना है। तो आप गौर करो कि जब आपको फोकस पता चल गया और डायरेक्ट्रिक्स मालूम चल गया, तो डायरेक्ट इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हो, है ना, ये ब्रेक कर सकते हो। चलिए आगे अब हम लोग और समझेंगे, कई तरह के केस में समझेंगे। अभी बहुत सारे टर्म्स का हम जिक्र नहीं किए हैं, इसलिए हम अभी इस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। आइए सबसे पहले हम कुछ टर्म्स को देख लेते हैं कि क्या क्या टर्म्स इससे रिलेटेड होता है ना। उन टर्म्स को अगर हम लोग ढंग से देख लें तो बहुत आसान होगा। सबसे टर्म्स जो है, पिक्चर, पहले एक छोटा सा पैराबोला को आपको खींच देते हैं, छोटा सा पैराबोला का पिक्चर हम आपको ऐसे ड्रॉ कर दिए। अब जो है, इससे होते हुए एक ऐसे हम एकदम बीड से पूरी तरह से इसके मीड से एक लाइन हम ऐसे लेके गए, फोकस इसी पर है, एस फोकस, ठीक है। थोड़ा सा इन सभी टर्म्स को समझ लेंगे तो हमारा आगे का क्वेश्चंस आसान हो जाएगा, ठीक है। ये फोकस हो गया। ये आप मान लो जितना डिस्टेंस ये लिए हो उतना ही डिस्टेंस इधर लेते हुए एक लाइन ऐसे खींच दिए परपेंडिकुलर। मान लो जी ओ है ये, चाहे ए जो नाम देना है दे दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए भी दे दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए इसका जब नाम हम एस दिए हैं, एस, तो इधर हम एम लेकर के इसको दे देते हैं एम। चलिए, यहां आप समझ रहे हैं कि ए एस बराबर ए एम होगा, ए एस बराबर क्या होगा, ए एम। ए किस पर है, पैराबोला पर है, ए किस पर है, पैराबोला पर। स्वाभाविक है कि ए का डिस्टेंस जितना एस से होगा उतना ही डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से होगा। फोकस पैराबोला का निर्माण तो तभी ना होता है जब किसी बिंदु का दूरी फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से हमेशा इक्वल होता है। तो ए एस
बराबर AM हो गया। अब एक बात समझिए, थोड़ा सा आगे हम इस पर डिस्कस करते हैं। ये जो A पॉइंट है उसको हम वर्टेक्स नाम देंगे। A का नाम क्या देंगे? वर्टेक्स। याद रखिए आप, वर्टेक्स, शीर्ष। S हमारा क्या है? फोकस। और ये जो लाइन है ये, ठीक ना, मान लीजिए इसको नाम अगर हम M, यहां पर एक पॉइंट M दे दें इस तरह से, तो MN जो है वह तो हमारा डायरेक्ट्रिक्स है, वह हमारा क्या है? डायरेक्ट्रिक्स। और ये जो आप देख रहे हैं MAS, जो लाइन जा रहा है MAS, उसको एक्सिस ऑफ पैराबोला कहेंगे। एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला। पैराबोला का अक्ष है वो, पैराबोला का अक्ष, समझ गए ना। और अब अगला चीज समझिए, मान लीजिए कि कोई इस तरह से दो पॉइंट को मिला दिए, पैराबोला पर के दो बिंदुओं को हम क्या किए कि मिला दिए, इसका नाम B दे दिए, इसका नाम C दे दिए। ये जो BC आपको गया है इसको कॉर्ड कहते हैं, जीवा, कॉर्ड, जीवा कहेंगे, ठीक है। उसी तरह आगे हम जब बढ़ें इस तरह से, मान लीजिए कि कोई ऐसे जा रहा है, इस S से होते हुए इस तरह से, थोड़ा सा और हम पैराबोला को आगे बढ़ा देंगे तो सुविधा हो जाएगी मिलाने में। ये चला गया। ये मान लीजिए अगर D और ये E है, तो DE को आप देख रहे हैं, DE पिक्चर में DE आपको दिख रहा है, तो DE भी कॉर्ड ही है। DE भी क्या है? कॉर्ड ही है, जीवा जिसको कहते हैं आप, कॉर्ड। तो ये जीवा ही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें खासियत ये है कि वह फोकस से पास हो रहा है। कहां से पास हो रहा है? फोकस से। तो उसको हम कहेंगे फोकल कॉर्ड। क्या नाम देंगे? फोकल कॉर्ड, ठीक है, फोकल कॉर्ड। अब एक चीज और समझिए, अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, यहां ऐसे, ठीक है, मान लीजिए ये L है, ये S, ऊपर L' नीचे दे देते हैं, ऊपर हम L दे देते हैं। तो बताइए LS L', यह भी तो फोकल कॉर्ड ही है, यह भी क्या है? फोकल कॉर्ड है। क्यों फोकल कॉर्ड कहेंगे? क्योंकि ये फोकस से पास हो रहा है। कोई भी कॉर्ड यदि फोकस से पास होगा तो उसका नाम तो फोकल कॉर्ड ही होगा। लेकिन फोकल कॉर्ड के साथ ये फोकल कॉर्ड और इस फोकल कॉर्ड में थोड़ा सा फर्क है। ये जो फोकल कॉर्ड जा रहा है यह आपको 90 डिग्री का एंगल एक्सिस के साथ नहीं बना रहा है। तो जब कोई फोकल कॉर्ड एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाने लगेगा तो उसका नाम लैटस रेक्टम देंगे। इसका नाम हम लैटस रेक्टम देंगे, है ना। डिफिनीशन आप कह सकते हैं, एनी फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला इज नोन एज लैटस रेक्टम। Any focal cord which is perpendicular to the axis of given parabola is known as latus rectum. नाभि लंब, इसको हम नाभि लंब कहेंगे। तो ये सारा टर्म आप समझते चलिए, देखते जाइए क्या क्या हम आपको टर्म यहां बता रहे हैं। अब एक मान लीजिए कि सीधे परपेंडिकुलर हम खींच देते हैं, यहां से ऐसे मान लो आपको हमने एक परपेंडिकुलर बस 90 डिग्री पर ऐसे खींच दिया, ये तो ये जो आपको जा रहा है, और यहां मान लीजिए इसको हम नाम दे दिए कुछ P दे दो, और इसको या यह कुछ और नाम दे देते हैं, हमने L यूज कर लिया है, हाँ M भी यूज कर लिया, N भी यूज कर लिया, यहां पर हम कुछ और देते हैं, मान लो Q दे दिया हमने, ठीक है। और P अभी तक यूज नहीं किए तो P दे देते हैं ऊपर, और ये C तो नीचे है ही। तो अब एक काम करते हैं, यहां जो आप PC को देख रहे हैं, PC वह भी एक कॉर्ड ही है, जीवा ही है, लेकिन यह कॉर्ड फोकस से पास नहीं हो रहा है। यह कॉर्ड आपको फोकस से पास नहीं हो रहा है, लेकिन एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। एक्सिस पर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो एक्सिस पर परपेंडिकुलर होने के वजह से इसको हम डबल ऑर्डिनेट कहेंगे। डबल ऑर्डिनेट, डबल
ऑर्डिनेट। ठीक है, ये हो गया डबल ऑर्डिनेट। ठीक है ना। अब देखिए, अगर हम पी क्यू ही ले लें ओनली ऊपर का हिस्सा, तो इसको ऑर्डिनेट कहेंगे, और जब पूरा हम पीसी लेंगे नीचे ऊपर से नीचे तक, तब इसको हम डबल ऑर्डिनेट कहेंगे। तो आप ये अच्छी तरह से इन सभी टर्म्स को आप समझ रहे हैं कि ये पैराबोला में कौन कौन से पार्ट होते हैं। ये इधर आपको ये जो एमएन है उसके बारे में हम डिस्कस कर दिए हैं कि डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है ना। तो अब ये सभी टर्म्स जब आप समझ गए, तो देखिए हम इसके बारे में और भी डिस्कस आगे करेंगे। डायमीटर ऑफ पैराबोला क्या होता है उस पर भी जिक्र करेंगे। ठीक है। द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स। पैरेलल कॉर्ड्स, ढेर सारा कॉर्ड्स पैरेलल खींचेंगे और सबका मिडिल पॉइंट मिलाएंगे और उससे जो एक रेखा खींचेंगे तो वो उसका डायमीटर क्रिएट होगा। तो हम अभी उस पर डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं, वो आगे का पोर्शन है, उस पर हम बात करेंगे आगे बहुत सारा। तो अभी फिलहाल आपने ये सभी टर्म्स को देखा और मुझे विश्वास है कि ये सारे टर्म्स को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब यहां आपको यह भी पता है कि एक्सिस जो है, एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये जो आपका है एक्सिस ऑफ पैराबोला, इसको आप देख रहे हैं कि यह जो है फोकस से पास हो रहा है, वर्टेक्स से पास हो रहा है, और इस डायरेक्ट्रिक्स के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन को डेवलप करता है, छोटे छोटे इंफॉर्मेशन को पकड़ना सीखना है। मैथमेटिक्स की यही खूबसूरती है कि अगर आप छोटे छोटे बातों को पकड़ते हैं और उससे इंफॉर्मेशन को निचोड़ना सीखते हैं, तो आप समझिए कि मैथ बनाना सीख गए। यही साइंस का नेचर है कि आप उसकी छोटी छोटी बातों को पकड़ें और उसमें से एक्सप्लेन कर करके नए नए बातों को निकालिए। ठीक है, इंफॉर्मेशन निचोड़िए, तो फिर देखिए साइंस बहुत इजी लगेगा। तो हम बात कर रहे हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला का, तो आप देख रहे हो कि ये फोकस से पास हो रहा है, वर्टेक्स से पास हो रहा है, और साथ ही साथ इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जब भी हमें एक्सिस ऑफ पैराबोला निकालना होगा और चेक करना होगा, तो फोकस उसको सेटिस्फाइड करेगा, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला भी उसको सेटिस्फाइड करेगा, और यह भी सेटिस्फाइड होगा कि यह एक्सिस इस डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर है। और ये एक्सिस क्या ठहरा, कुछ अलग चीज, सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही तो है, और यह भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो क्या दो स्ट्रेट लाइन का परपेंडिकुलर का कंडीशन हम लोग नहीं पढ़े हैं? दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। इट मींस एक्सिस का स्लोप और डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। दूसरी बात, आप इस लेटरस रेक्टम को देखिए और इस एक्सिस को देखिए, क्या दोनों इस लेटरस रेक्टम को देखिए और ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इसको, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है या पैरेलल है? पैरेलल है। तो हमको ये भी नॉलेज मिलता है कि अगर हमको डायरेक्ट्रिक्स मालूम है तो उसी के पैरेलल हम किसका इक्वेशन ले सकते हैं, लेटरस रेक्टम का इक्वेशन ले सकते हैं। तो अपनी नजरों को खोलिए और छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करना सीखिए। जो ही आप ऑब्जर्व करेंगे, ये सारी चीजें आपके सामने परत दर परत खुलता चला जाएगा। ठीक ना। तो आगे आइए, अब हम लोग सबसे पहले जो देखेंगे वो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला, और फिर उसके साथ धीरे धीरे हम कई तरह के टॉपिक को अंदर में लाते जाएंगे और आपको समझाते चलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला। ठीक है, आइए पैरामेट्रिक फॉर्म नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला, सबसे पहले इसको देखना है, तब हम उधर बढ़ेंगे पैरामेट्रिक की तरफ। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। अब इसमें आपको देखिए जो है मेन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला जो हमारा है, उसको कहा जा वो होता है y² = 4ax इज नोन एज, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है।
इसमें और भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन मेन स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा यही है। और अब यहां देखिए ये कैसे जनरेट हुआ। बड़ी आसान बात है। कहता है कि इस तरह से, ऐसे, है ना। यहां पर हम इसका वर्टेक्स मान लेते हैं। ये वर्टेक्स इसका 0 0 है, 0 0 ओरिजिन, और ये एक लाइन चला गया। मानिए ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। इसका फोकस जितना दूरी पर हम यहां से लिए हैं वर्टेक्स से, ओरिजिन से, मान लीजिए एस, जितना दूरी पर लिए हैं उतना ही दूरी पर हमको इधर क्या लेना पड़ेगा, डायरेक्ट्रिक्स लेना पड़ेगा। तो उतना ही दूरी पर हम इधर से आपको एक डायरेक्ट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि s का अगर कोऑर्डिनेट हम मान लें कि a,0 है, लेट, ये तो माना हुआ चीज है, a,0, तो जितना डिस्टेंस उधर है उतना ही डिस्टेंस तो इधर है, लेकिन यह निगेटिव डायरेक्शन में है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -a,0। क्या यही है तरीका, -a,0। अब इस लाइन पे, जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स कह रहे हैं, है ना, डायरेक्ट्रिक्स जिसको कह रहे हैं, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इसका इक्वेशन क्या होगा, समीकरण क्या होगा, आप देखो सही से समझो। इस पर y कोऑर्डिनेट बदलेगा, जैसे जैसे ऊपर या नीचे आएंगे y कोऑर्डिनेट बदलेगा। तो जो कोऑर्डिनेट चेंज होता है उसकी मदद से कभी भी इक्वेशन जनरेट नहीं होता है। किसी भी कर्व का इक्वेशन एक ऐसे रूल से जनरेट होता है जो हर सिचुएशन में कायम हो, हर सिचुएशन में कायम हो, फिक्स हो, सारे प्रॉपर्टी उसके बदल रहे हों लेकिन वो प्रॉपर्टी ना बदले। जो एक गुण है जो नहीं किसी सिचुएशन में बदलेगा वही उसके ट्रैकिंग का वजह बनेगा। बात समझे ना, जो क्वालिटी हर सिचुएशन में कायम रहेगा, जो प्रॉपर्टी हर सिचुएशन में कायम रहेगा, जो गुण हर सिचुएशन में कायम रहेगा, कंटिन्यू उसके साथ लगा रहेगा, वही कंडीशन, वही रूल, वही प्रॉपर्टी उसके इक्वेशन के जनरेशन का वजह बनेगा। तो अब यहां आप गौर कर रहे हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा, जैसे जैसे नीचे आएगा, इसके y तो बदलेंगे, तो क्या y से इसका इक्वेशन जनरेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि y यहां चेंज हो रहा है। लेकिन x क्या है? फिक्स है। और अगर y भी चेंज हो रहा है, x भी चेंज हो रहा है, लेकिन इस तरह से चेंज हो रहा है दोनों कि अपने में एक तरह का तालमेल बैठाए हुए है, तो फिर वहां इक्वेशन जनरेट होगा, क्योंकि उस दोनों के बीच का तालमेल जो है वही उसके इक्वेशन का वजह बनेगा। यहां पर हम तो सीधे सीधे देख रहे हैं कि x कोऑर्डिनेट कभी चेंज नहीं होगा। इट मींस x कोऑर्डिनेट हमेशा x बराबर -a ही होगा, और ये -a उठ के इधर आ गया तो x + a = 0। यही इसका निकल गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो अभी अभी पैराबोला का इक्वेशन का तरीका सिखाए थे आपको। क्या सिखाए थे कि अगर आपको फोकस मालूम हो जाए और डायरेक्ट्रिक्स मालूम हो जाए तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, चलिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे लिखेंगे? x - a का होल स्क्वायर, यही तरीका पढ़े थे। एक्स वाई से इसका डिस्टेंस, एक्स वाई से इसका डिस्टेंस, x - a का होल स्क्वायर, अब प्लस वाई स्क्वायर। क्यों वाई स्क्वायर लिख दिए? क्योंकि y - 0 का होल स्क्वायर हो गया। बराबर क्या पढ़े थे? डायरेक्ट्रिक्स का स्क्वायर। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या है देख लीजिए यहाँ, x + a, तो x + a का होल स्क्वायर। नीचे जो x के साथ मल्टीप्लाई में है और जो y के साथ मल्टीप्लाई में होता है उसका स्क्वायर नीचे लिखते हैं। तो x तो यहां मौजूद है लेकिन y यहां मौजूद नहीं है, तो x के साथ मल्टीप्लाई में कितना है? 1, और 1 का स्क्वायर क्या लिखेंगे आप? 1 ही ना होगा, y तो है ही नहीं तो लिखेंगे नहीं। अब दोनों तरफ ब्रेक कर देते हैं, इसको लिखेंगे x²।
-2ax प्लस ए स्क्वायर, ये प्लस वाई स्क्वायर, अब इसको भी ब्रेक कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। थोड़ा सा देखिए, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा कि नहीं होगा, ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर कैंसिल होगा कि नहीं होगा। अब ये वाई स्क्वायर अभी रहने देते हैं, अब -2ax उठ के उधर गया तो क्या हो गया 4ax, तो इसलिए वाई स्क्वायर इक्वल टू इक्वेशन क्या आ गया 4ax। मेरे प्रिय छात्रगण, आप सब बड़ी आसानी से ये फॉर्मूला जनरेशन समझ गए होंगे। यह फॉर्मूला हम लोकस, ये नहीं कि यहाँ अल्फा बीटा मान लिए अब इतना डिस्टेंस इतना बराबर कराएंगे, उतना हम थोड़ा सा कर सकते थे, असली मेथड वही होता है सही, लेकिन चूंकि ये वीडियो बना रहे हैं तो मेरा कोशिश होता है कि हम कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा बात आपके सामने रख दें, तो इसलिए ये पैटर्न आपको अपनाए हम। तो इससे पहले आपको हम इस पर बात कर चुके हैं, इसलिए इसी पैटर्न को यूज किए और डायरेक्ट हम पहुंच गए वाई स्क्वायर इक्वल टू कहाँ 4ax पर। ये हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, फर्स्ट इक्वेशन। तो अब आगे आते हैं और समझते हैं। ये तो एक अभी निकला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब एक चीज समझिए, इससे रिलेटेड क्या क्या और भी बहुत सारी चीजें हमको निकलेंगे। पहले हम समझ चुके हैं कि ये हमारा एक्सिस है, ये हमारा इस तरह से पैराबोला हो गया, यही हमारा पैराबोला है, ठीक है। और ये इसको हम कहेंगे वाई एक्सिस जो जा रहा है, इसको हम कहें तो एक्सिस, इसको हम ऐसे कह सकते हैं द टेंजेंट एट वर्टेक्स, द टेंजेंट एट वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। पैराबोला के वर्टेक्स पर ये क्या है, टेंजेंट का काम करेगा, है ना। अब ऐसे ऐसे तो जाएगा नहीं, सीधे ऐसे ही जाएगा टेंजेंट, तो ये पिक्चर ऐसे हो गया द टेंजेंट एट द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, ठीक। तो ये सारा टर्म हम समझ गए हैं। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में और बात करते हैं। आइए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला में ये आप लोग बड़ी आसानी से समझ गए होंगे। देखिए, कॉन्सेप्ट इसलिए समझना जरूरी है कि कॉन्सेप्ट से ही हम ट्रिक पे पहुंचते हैं। मैथमेटिक्स में ट्रिक जैसी कोई बातें नहीं होती, हर ट्रिक के पीछे अपना एक वजह होता है, और हम वहां क्या करते हैं कि उन कैलकुलेशंस को, उन सब चीजों को समाप्त करके सीधे आपको रिजल्ट थमा देते हैं, और आप रिजल्ट जब यूज करने लगते हैं तो वह शॉर्टकट ट्रिक कहलाने लगता है। बात समझे ना। तो आप इसके पीछे का वजह अगर आप जानेंगे तो शायद शॉर्टकट ट्रिक भी आपको बड़ी आसानी से याद रहेगा। आइए यहां ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, ये तो आप देखे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब हम इसी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला में हम थोड़ा सा दो चार चीजों को देख लेते हैं, ठीक से। क्या तरीका है सो समझिए। अभी अभी बहुत छोटा छोटा पिक्चर के मदद से बता रहे। देखिए, अभी आप इस तरह का पैराबोला का इक्वेशन देखे थे, है ना। ये आपका वाई एक्सिस था और ये आपका एक्स एक्सिस था। ये राइट वार्ड ओपन हुआ है, इसको हम बोलेंगे राइट वार्ड ओपन, राइट वार्ड ओपन। और आप इसमें देखिए कि वाई स्क्वायर इक्वल टू निकला था 4ax, ऐसे निकला था। अब अगर इसी में इधर से पैराबोला आता, अगर ऐसे, है ना, ये लेफ्ट वार्ड ओपन खुलेगा, लेफ्ट वार्ड ओपन, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। मैं चाहूं तो बहुत सारा वीडियो एक दिन में 2 दिन में बना सकता हूं, लेकिन वीडियो बनाने के लिए हमें उचित माहौल की आवश्यकता होती है। बहुत सारे बच्चे हमारे कमेंट्स में लिखते हैं, सर ये चैप्टर ये चैप्टर ये चैप्टर बनाना मेरे लिए आसान है, मैं बना सकता हूं, लेकिन मैं एक उचित टाइम ढूंढता हूं कि कोई अगल बगल का साउंड हमें प्रभावित ना करे, डिस्टर्ब ना करे। तो हम रात्रि का समय मैक्सिमम चुनते हैं। लेकिन अभी आपको 4 बज रहा है, 4:10 सवेरे का टाइम हो रहा है, मॉर्निंग में।
लेकिन फिर भी गाड़ी एक पास हो रही है, आवाज आ रही है, तो हम कोशिश करते हैं कि आवाज से बचने का। तो आप लोग घबराएं नहीं, जब तक ये लॉकडाउन है तब तक हम मैक्सिमम वीडियो आपको अपलोड कर देंगे, मैक्सिमम। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax राइट वार्ड ओपन था, और ये इसे जो हम घुमाए ये आपको लेफ्ट वार्ड ओपन है, लेफ्ट वार्ड ओपन। तो इसमें आपको क्या हो जाना है, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। अब अगर आगे देखिए दूसरा पिक्चर, अब हम ऐसे लेते हैं, इस तरह से पैराबोला बनाते हैं, मान लीजिए। ठीक है, गड़बड़ हो रहा है, इसको हम सीधे डॉटेड बता देते हैं, इस तरह से, है ना। इस तरह से मानिए चला गया। अब ये ऊपर की तरफ गया है, तो ऊपर जो गया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। देखिए जब इसका एक्सिस एक्स एक्सिस था तब वाई स्क्वायर लिखाया, और जब एक्सिस अब वाई एक्सिस है तो क्या लिखाया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay अपवर्ड। और जब यही चीज नीचे ऐसे आएगा तो इसका नाम पड़ेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ये डाउनवर्ड। तो ये डाउनवर्ड पैराबोला हो गया, डाउनवर्ड ओपन भी कह सकते हैं, डाउनवर्ड ओपन, है ना, डाउनवर्ड ओपन। और ये क्या हो गया, अपवर्ड ओपन। ठीक है ना, इस तरह से। तो अब यहां पे आपको जो हम बताने जा रहे हैं उसको थोड़ा एक चीज गौर करिए। ये जितने भी इक्वेशन निकले हैं अभी तक, ये y का स्क्वायर है, x लीनियर है, y क्वाड्रेटिक है, x लीनियर है, दोनों ही इक्वेशन में y क्वाड्रेटिक x लीनियर, यहां x क्वाड्रेटिक y लीनियर। तो जब भी किसी इक्वेशन में आपको, कोई भी इक्वेशन में यदि y क्वाड्रेटिक दिख जाए और x आपको लीनियर दिख जाए, या x क्वाड्रेटिक दिख जाए और y आपको लीनियर दिख जाए, तो आप समझ जाइए कि वह इक्वेशन पैराबोला होना तय है, 100% होना तय है। तो आपके दिल में उठेगा कि सर यदि x भी क्वाड्रेटिक हो और y भी क्वाड्रेटिक हो तो क्या वो पैराबोला नहीं होगा? तो वह भी पैराबोला हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, ठीक है, जो कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं, एच स्क्वायर बराबर ए बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। अब गौर करो तो एक्स भी स्क्वायर है, यहाँ वाई भी स्क्वायर है, फिर भी पैराबोला है। क्या कंडीशन था, एच स्क्वायर बराबर ए बी। तो वहां हमको चेक करने की आवश्यकता है कि पैराबोला है कि नहीं है। लेकिन जब आपको एक्स क्वाड्रेटिक हो, वाई लीनियर हो, या वाई क्वाड्रेटिक हो और एक्स लीनियर हो, तब आप समझ लो, 100% समझ लो कि वो पैराबोला ही होना है, 100% है कि पैराबोला ही होगा। और जो क्वाड्रेटिक टर्म है उसको आप परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो हर सिचुएशन में, चाहे वह एक्स क्वाड्रेटिक वाई क्वाड्रेटिक दोनों हो, या ओनली एक्स क्वाड्रेटिक हो या ओनली वाई क्वाड्रेटिक हो, तो हर सिचुएशन में आप डबल डिग्री वाले टर्म को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आओ पहले हम इस पर बात करते हैं। ये 4 तरह के क्वाड्रेटिक, तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब जिक्र कर ही रहे हैं तो थोड़ा उसको उठा के ले आते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहां y लीनियर है, y क्या है, लीनियर, x क्या है, क्वाड्रेटिक। तो पैराबोला तो 100% हो गया। अब पैराबोला है तो इसमें भी 2 तरह के पैराबोला होंगे। अब यह ए एक्स स्क्वायर, देखिए y लीनियर है, x क्वाड्रेटिक, तो x क्वाड्रेटिक ये दोनों, y लीनियर, मतलब इसका ग्राफ जो है अपवर्ड या डाउनवर्ड वाला होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो इसका जो ग्राफ होगा मानिए ऐसे तब होगा जब आपका a ग्रेटर देन 0 हो, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई है वो अगर पॉजिटिव है ये ऊपर की तरफ होगा। इधर y भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, y के साथ मल्टीप्लाई वाला भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव तब। और इधर y पॉजिटिव हो लेकिन a नेगेटिव हो, ये a लेस देन 0 हो जाए, a लेस देन 0, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, y यहां है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो a अगर निगेटिव है तो ये डाउनवर्ड, ये आप देख लिए, ये y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ 2 तरीके से होगा। और इसका वर्टेक्स जो है, ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट सीधे सीधे आपको हम बता देते हैं, -b/2a होता है,
अब 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a होता है वर्टेक्स। जो फॉर्मूला यहां है वही फॉर्मूला यहां भी है, फॉर्मूला में किसी तरह का कोई तब्दीली नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है, ये याद रखिएगा। आप कहिएगा दोनों सेम कैसे आएगा, वो उसका ये उसको चेंज करवाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, वो उसको चेंज करवाएगा। तो ये और ये दोनों जगह के वर्टेक्स का फॉर्मूला यही है, माइनस बी बाई 2a 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। अगर आप इसको और बेहतर तरीके से तो माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाय 4a ऐसे कर लीजिए। देखिए डी का फॉर्मूला का उल्टा है ना, तो ये हो गया माइनस डी बाय 4a, निगेटिव कर दिया, ये इसका निकला। उसी तरह से आपको यहां पे इस तरह का पैराबोला है, इक्वेशन है, मान लीजिए x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी है। अब x यहां आपको लीनियर है, y आपका क्वाड्रेटिक है, तो इसका देखिए y क्वाड्रेटिक x लीनियर, तो ये वाला मिलेगा इससे। तो या तो ये राइट वार्ड ओपन होगा, ऐसे ओपन होगा है ना राइट वार्ड, या ये आपको लेफ्ट वार्ड ओपन होगा, ऐसे लेफ्ट वार्ड। तो राइट वार्ड तब होगा जब a ग्रेटर देन 0 हो, लेफ्ट वार्ड तब होगा जब a लेस देन 0 हो। तो आपने यह सारा कॉन्सेप्ट अभी देखा, ठीक है। अब हम इसके बीच कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन बिटवीन स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोलाज, ठीक है। सभी स्टैंडर्ड फॉर्म्स के बीच कंपेयर करेंगे कि सबका इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा, सबका वर्टेक्स क्या होगा, सबका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा, सब में पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होगा। तो हम यह सारा चीज आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अभी आप लोगों को जो हमने पैराबोला का पार्ट 1 बताया उसमें डिफिनेशन एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स बताया और इसका इक्वेशन कैसे जनरेट होगा उस पर हमने जिक्र किया। अब हम आगे आपको सिखाएंगे इसमें कि किसी भी पैराबोला का फोकस कैसे निकलेगा, ध्रुव कैसे उसका क्या कहते हैं वर्टेक्स कैसे निकलेगा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस कैसे निकलेगा, लैटरस रेक्टम कैसे निकलेगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकलेगा। इन सब चीजों पर हम डिस्कस अगले वीडियो में करेंगे। आप लोग इन सारे वीडियो को देख करके कैसा फील करते हैं, आपको समझ में आता है या नहीं आता है। अगर आपको ये वीडियो बेहतर लगता है तो भी कमेंट करें और खराब लगे तो भी कमेंट करें। आप हमको अपना सजेशन श्योर दें और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें काइंडली। जय हिंद, जय भारत।